तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आप लोगों के लिए ही लाए हैं, आप लोग जो क्लास 12 में वाले छात्रों के लिए हिंदी 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं, ठीक है। तो चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लाएं वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और लाइक भी, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा ताकि हमें भी विश्वास हो कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना समय गवाते हुए आप लोगों का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं आज के इस वीडियो को, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है जो कि है बातचीत पाठ क्या है। तो बातचीत पाठ क्या है, तो एक प्रकार का बातचीत पाठ जो है ललित निबंध है, ठीक है। बातचीत पाठ एक प्रकार का कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, एकांकी नहीं है, ललित निबंध है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न आ गया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। किस युग के है, तो भारतेंदु युग के है, ठीक है दोस्तों। भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट जी निबंधकार है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग तीसरा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी सामाजिक पत्र निकाला था। तो कौन सा निकाला था दोस्तों, तो हिंदी प्रदीप निकाला था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए चौथा का प्रश्न आ चुका है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो कहाँ के लोगों में, तो यूरोप के लोगों में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है, तो वो बहुत हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हल्का और स्वच्छ यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छठा का प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। तो एडिसन के अनुसार तो दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत हो सकता है, ठीक है। और अगर एडिसन के बारे में पूछा तो दो व्यक्तियों के भी हो सकता है, ठीक है, असल बातचीत। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कब तक नहीं मिला था दोस्तों, तो 16 वर्ष तक नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। तो ये 16 वर्षों तक रॉबिन्सन के अनुसार उनका मुंह देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 को, ठीक है दोस्तों। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नौवां का प्रश्न। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो किस कहानी के है, तो सूबेदारनी जो है उसने कहा था कि लहना सिंह जी के जो बचपन की एक दोस्त थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए कुरमाई का क्या अर्थ होता है। कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है, ठीक है दोस्तों। मंगनी और सगाई भी होता है इसी में, ठीक है। कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। जो कि लहना सिंह बार बार एक लड़की से पूछते, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो किस प्रकार की कहानी है दोस्तों, तो ये कर्म प्रधान की कहानी है, ठीक है दोस्तों।
कर्म प्रधान, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग 12 का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी के साथ खंडक में छोड़कर जाने के लिए कहता है? तो कितने आदमी को छोड़कर जाने को कहता है? तो ये 10 आदमी को छोड़कर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 का प्रश्न। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे दोस्तों? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा जी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। लहना सिंह किस पद पर थे? तो किस पद पर थे? तो ये एक प्रकार के लहना सिंह जो कि जमादार के पद पे थे, 77 राइफल के जमादार, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था जो कहानी 1915 में लहना सिंह के द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये कहानी प्रकाशित हुई। ठीक है, 1915 में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा के लिए गए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो जयकारा तो जयप्रकाश नारायण होता है, यानी तो ये जयकारा जयप्रकाश, तो संपूर्ण क्रांति इनका ही लिखा हुआ है। ठीक है, 30 जो है उदय प्रकाश, जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिक्षा जयसी पक्षीराम के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के नारा दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो किसके हाथ में है? तो नई पीढ़ी के हाथ में है। ठीक है, जो नई नवेली पीढ़ी के हाथ में है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का क्या है? तो ये संपूर्ण क्रांति जो कि एक प्रकार का जो है, संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 21वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल किया था? यानी मतलब जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण 1974 में किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 22 का प्रश्न आ चुका है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था पार्टी का गठन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का? तो ये प्रजा सोशलिस्ट 1952 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी के जन्म बेगूसराय में हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। देखिए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को? तो इनको पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 25वां का प्रश्न। ठीक है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये दिनकर जी के पहली पत्रिका जो कि इनका प्रकाशित हुई तो छात्र सहोदर में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए
26 का प्रश्न आ चुका है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर का जो है अर्धनारीश्वर निबंध विद्या से संबंध है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को याद करवाते हुए चलते हैं। अगर याद ना हो तो दोबारा आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर का रचना जो है इसमें से उबरसी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 28वां का प्रश्न 28 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जूठन नहीं है। ठीक है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका रूप है। तो शिव और पार्वती किया। ठीक है दोस्तों, शिव और पार्वती का रूप है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रेमचंद थे, कौन थे, प्रेमचंद कौन थे। और 30 का प्रश्न आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर। प्रेमचंद कौन थे, तो एक कथाकार थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 31 का प्रश्न। मालती के बच्चे का क्या नाम था। मालती का बच्चे के नाम तो टीटी था। ठीक है, टीटी ऐसे बुलाया करते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए। और मालती का पति जो है थे एक पेशे से एक डॉक्टर थे, उनका नाम था महेश्वर। ठीक है, मालती का पति का नाम महेश्वर था। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी अपने मालती के अपने सखी यानी दोस्त के घर गए थे। अज्ञे मुलंत क्या है। अज्ञे मुलंत एक कहानीकार है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी जुट्ठन नहीं रोज के यही लेखक है। ठीक है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ग्रेग्रीन नामक बीमारी का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 34 का प्रश्न। अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञे की पहली कहानी जो कि अज्ञे जी के पहली कहानी 1924 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, रोज। ठीक है, 35 का प्रश्न आ चुका है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज के लेखक कौन है। तो रोज के लेखक जो है अज्ञे जी है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी लेखक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख लिए इसका रोज की कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 37 का प्रश्न आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर। टाट सप्तक का संपादक कौन है। टाट सप्तक का संपादक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। भगत सिंह यानी कि भागते समय क्या लिखेंगे, तो एक लेख और एक पत्र लिखे जाएंगे। भागते समय क्या लिख के जाएंगे, तो एक लेख और एक पत्र। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के ओ सदा नीरज जो कि जगदीश चंद्र माथुर उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 38 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। एक लेख और एक पत्र। एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है, तो ये सुखदेव को लिखा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 39 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो ये मतलब 1926 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा के गठन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
देखिए भगत सिंह के पिता का क्या नाम था भगत सिंह के पिता का, जो कि भगत सिंह के पिता का नाम देखिए यहाँ पे सरदार किशन सिंह था। ठीक है दोस्तों, सरदार किशन सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी यानी किस तो प्रताप के करते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 42 का प्रश्न आ चुका है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना जो कि औषधा नीरा है। ठीक है, नीर क्या चीज़ में रखेंगे यानी जग में रखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर। शिक्षा जो कि जयश्री परछीराम का है। ठीक है, जयश्री कृष्ण मूर्ति का है। ठीक है, रोज है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे जी का। ठीक है, वो सदा नीरा जो है इनका है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था दोस्तों? भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो भगत सिंह के मतलब अपने लिए मृत्यु दंड का सजा था। ठीक है, विश्वास था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बतलाइएगा आप लोग कि इनको कैसे मृत्यु मिला। चलिए आप लोग कहानी पढ़िएगा तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो ये प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो ये प्रिंस क्रोपोटकिन जो अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए 45 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर जो कि 46 का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? किस शीर्षक पाठ में है? तो वो सदा नीरा में है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 47 का प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? किसने दी? तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो इनको गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे ये मठ के महंत ने दी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसके लिखी है? तो ये किसकी लिखी है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइए। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न है आप लोगों का। तो 49वां है जो कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? किस? तो ये बिहार के हुए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए थे दोस्तों? गांधी जी जो है चंपारण में कब आए? ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। अप्रैल 1917 में आए थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों अब आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप लोगों का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बता दिए जो यहीं से पूछा जाएगा 2026 के एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, 50 में तो नहीं हो तो 25 पूछा ही जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।